स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। अभी हम देखने वाले हैं लोग एसके झा सर का रेलवे स्पेशल साइंस का प्रैक्टिस सेट 11 देखने वाले हैं। चलिए, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आपने प्लेलिस्ट में जाके इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 10 तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कितने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो अगर समांतर चतुर्भुज की बात की जाए, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। ये अगर इसको हम वेक्टर ए मान लें और इसको वेक्टर बी मान लें तो रिजल्टेंट कहाँ आता है, बीच में रिजल्टेंट आता है। तो ये जब कनेक्ट कर देंगे और इसका ही रिजल्टेंट क्या आता है, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये कितने के लिए होता है, तो 2 बल के लिए होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जाती रहती है तो उसे क्या कहा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे है अभी कोई सामान, यहाँ पे हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ, तो उसे क्या कहा जाता है, वो गतिशील है। क्या होगा, वो गतिशील है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन यांत्रिक लाभ के लिए सही है। तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बट्टा आयास। क्या होता है, भार बट्टा आयास, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक ट्रक तथा एक कार समान गति ऊर्जा के साथ गतिशील हैं। उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होगा। अगर उसके लिए अगर बल हम प्रयोग करें मान लीजिए तो वो क्या होगा, दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। ठीक है, दोनों को अगर एक समान अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो दोनों ही ठहरने के पहले एक समान दूरी तय करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक वस्तु है, वो भी भारी होगा। अगर एक ट्रक है तो यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, यहाँ से फोर्स लगाते हैं, ये थोड़ा दूर तो जाएगा और ये स्पीड कुछ तो डिस्टेंस वो कवर करेगा। और मान लीजिए एक और ये है, ठीक है, तो इस पर भी हम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लगेगा, हाफ mv²। ठीक है, यहाँ से अगर हम v² बराबर u² प्लस 2ac देखें तो v हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो 0 बराबर v² प्लस 2s। अगर यहाँ से s हम निकालें, s यहाँ से अगर निकालेंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा, s क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा v² बट्टा माइनस का 2a। क्या हो जाएगा, v² बट्टा माइनस का 2a। अगर हम इसके ऊपर नीचे m बट्टा m से गुना कर दें, m बट्टा m से गुना करते हैं तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, m में हाफ mv² हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा हाफ mv का स्क्वायर इंटू माइनस ma। तो ma का मान क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, यानी s बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर बट्टा माइनस का f। माइनस का f क्या दर्शाता है कि यहाँ पे मंदन हुआ है, मंदन बल लगा है। ठीक है, इसलिए वो दोनों क्या हो जाएगा, रुकने से पहले एक समान दूरी तय करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ पे घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य की गणना क्या होगा। जब देखिए, जब भी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, 0 जूल के बराबर होता है। तो 40,000 करे तो चाहे 50,000 करे तो W बराबर क्या होता है, Fs cos थीटा। ठीक है, ये यहाँ से जब s हमारा 0 हो गया, जब sa का वैल्यू 0 हो गया तो सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या को 0 से गुना कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए 0 जूल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियाँ स्थिर रहती हैं वो क्या होती हैं। जब समान वृत्त गति के लिए, मान लीजिए एक समान वृत्त गति के लिए
जो भौतिक राशियाँ स्थिर रहती हैं उसमें क्या हो जाएगा, चाल और गतिज, वे चाल और गतिज ऊर्जा होंगी। कि अगर मान लीजिए कोई पिंड पर एक समान चाल से वृत्तीय गति से चलता है तो उसका परिमाण क्या होता है, उसका परिमाण समान होता है। तो क्या हो जाएगा, चाल और गतिज ऊर्जा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। और देखिए त्वरण बदलने के कारण क्या हो जाएगा, जब त्वरण चेंज होगा तो ही वेग बदलेगा। ठीक है। और वेग में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। जब वेग में परिवर्तन होगा तब जाके त्वरण उत्पन्न होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब सरल लोलक का आयाम बढ़ा जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाए। जब सरल लोलक का हम आयाम बढ़ाएंगे तो उसका आवर्तकाल क्या रहेगा, उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार हो जाती है। हम जानते हैं कोई भी जल का बूंद गिरता है तो जल का जो पृष्ठ तनाव होता है उसके ही कारण वो क्या हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस तापमान को क्या कहते हैं जब वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। दाब बढ़ने पर क्या बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है। तो जो शब्द रडार होता है वो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई क्या होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस लंबाई क्या होती है, ये आपका धनात्मक होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एम कोश सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो एम कोश में समायोजित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है। तो सब गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना एक बहुत बड़ा खोज माना जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है। तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, वैद्युत ऋणात्मकता। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक क्या होता है, कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है, जिंक जो होता है वो कॉपर सल्फेट की क्रिया में अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र IUPAC का नाम समान नाम वाले विकल्प की पहचान करें। यानी कि समान नाम वाला जो है उसका पहचान करना है। तो देखिए कौन सा समान नाम वाला गलत, इसमें गलत दिया हुआ आणविक सूत्र, ठीक है, आपको सही की पहचान करना है। तो देखिए CH9OH ब्यूटेनॉल का नहीं है, C2H5OH एथेनॉल का नहीं है, C3H4O7 प्रोपेनॉल का नहीं है, C2H3OH ये किसका है, ये मिथेनॉल का है। तो ये मिथेनॉल आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, इसका गलत आणविक सूत्र, यानी कि इसका ही जो है ये गलत आणविक सूत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन डी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी गलत का चिन्ह करना है। चलिए, साबुन लंबी श्रृंखला वाले डैश के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। क्या होते हैं, पोटेशियम लवण होते हैं। तो ये किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है। तो ठोस CO2 को शुष्क बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह CO2 का क्या होता है, समस्थानिक होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है।
श्वसन पिगमेंट क्या है, तो वो है हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी रक्त वाहिकाएँ शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं, तो कौन ले जाता है, तो फुफ्फुस शिरा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि डैश मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, यानी कौन मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, तो बॉल सॉकेट, ग्लाइडिंग, मैक्रो, सैडल, यानी कि मैक्रो एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मादा के एक अनिश्चित अंडे में होते हैं, क्या होते हैं, XX क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम, XY क्रोमोसोम, यानी एक X क्रोमोसोम होते हैं। मानव में XY होते हैं और फीमेल में क्या होता है, XX होता है। ठीक है, तो मानव में एक ही X क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच अंतर क्या है, तो इसके बीच अंतर क्या है ये हमसे पूछा गया है। यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता पौधे खाते हैं और अन्य उपभोक्ता माध्यमिक उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थ खाते हैं। तो यही ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से कौन हटाता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।